आशीष सर से बात हो रही है मेरी? हाँ हाँ आशीष बोल रहा हूँ, तुम्हारा अरे सर मैसेज बहुत मैंने अच्छा भी लगा। हाँ सर, ये कह रहे हैं सर आप सर वो बता दीजिए किस मतलब। तुमने कुछ शायद कट ऑफ का मैसेज किया था ना मुझे। हाँ सर जनरल ईडब्ल्यूएस की बता दीजिए सर, थोड़ा सही रहेगा, मतलब आगे का मतलब हम लोग लोगों देखें। ने तो यार बहुत सारे बता रखा है, मुझे लगा नहीं तो इसलिए मैंने बताया नहीं किसी को। अच्छा सर। जो लोग पर्सनली मुझे फोन करके बोल रहे थे तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं बता देता हूँ अब तो। हाँ सर, एक्चुअली लोग तो 510 से 530 वाले में भी सेक्शन में कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा वैसा लगा, पता नहीं ये सही है या नहीं है। नहीं नहीं आ रहे होंगे, मतलब हो सकता है सर आ रहे हो। देखो यार ऐसा है, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। सर 442 आ रहे हैं सर, ये सर मेडिजी के अकॉर्डिंग। अच्छा ओके। और तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह के भी मेरे ख्याल से इसी रेंज में आ रहे होंगे 420 से नहीं ले। सर, हाँ हाँ 420, 400, 428 हाँ के 429, चलो मैंने कुछ 430। एनालिसिस किया, तुम लोग मैसेज करे जा रहे थे मुझसे, कई दिन से मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे फोन हाँ भी आ सर। रहे हैं, तो मैं सोचा मैं कुछ कर देता हूँ, बता देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है ना? तो कल मैंने एक वो ना कॉल करवाया था ना, जिसमें तुमने शायद तुम्ही ने कमेंट किया था फिर उसके बाद ही। हाँ सर, किया था मैंने कमेंट, आपने पोल कराया सर। हाँ तो देखो, जो मुझे समझ में आया, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मैंने देखे हैं। ठीक हाँ है। सर। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पहले तो लोग बच्चे 41 के अराउंड न्यूज में आ रहा था ना, न्यूज़पेपर में भी आया था कि 41%। 41%, है हाँ। ना? तो हाँ एक वो भी फैक्टर है कि मतलब इस बार एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, बिकॉज पैरेलली नहीं तो कई सर सारे। ये बताइए सर, हाँ जो छोड़ने वालों से कभी मतलब कट ऑफ कम ज्यादा हो जाएगी क्या? देने वाले तो दे ही बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी, इसलिए हो हो जाएगी जाएगी अच्छा। बिकॉज जिस जिस एग्जाम के लिए बच्चों ने छोड़ा है ना, उसमें एक हाँ, बार्क का एग्जाम था, एक दो और एग्जाम थे। एक वो था सर विशाखापट्टनम वाला हाँ कुछ। विजाग स्टील वाला शायद था हाँ एक। वाइजैक, हाँ है ना? वाइजैक वाला तो था। उसमें कुछ अच्छे बच्चे थे जो हाँ उन्होंने 100-200 वो तो अच्छे हाँ होंगे सर। हाँ, तो वो अच्छे बच्चे उधर निकल गए। ठीक है, हम्म। एक वो फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये हम्म है बिकॉज जैसे ही आपके लोग कम होंगे तो आपका मार्क्स का कंसंट्रेशन जो है वो हम्म एक रेंज में कम होने लगेगा। मीन्स मतलब डेंसिटी कम होने लगेगी एक तरह से। ठीक है, सर। मतलब जो जैसे मान लो कि ऑन एन एवरेज जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट सीरीज में अच्छा कर रहे थे, उनके तो मार्क्स 440 प्लस ही आ रहे हैं ज्यादातर लोगों के, अच्छा सर, अच्छा जो सर। टॉप 10 रैंकर्स थे। ठीक है, तो हम्म। जो टॉप 10 हाँ रैंकर्स थे सर वो, देखे थे, वो लड़की थी एक घर में, और बाकी एक क्या नाम लड़का राजेश वगैरह वगैरह, देखते थे नाम उनके अच्छे ऊपर में आते थे। हाँ तो उन सबके मार्क्स 440 हम्म के ऊपर ही होंगे जिनमें से मेरी बात हुई। तो उस पे नहीं जाना है, कट ऑफ टॉप रैंकर्स नहीं डिसाइड करते पहली चीज। ठीक है ना? हाँ सर। जो कट ऑफ पहले तो आते हैं, अभी इंटरव्यू होना है। ठीक है, हाँ सर। तो कट ऑफ तो उसके लिए आने वाली है, अभी तो फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ तो आएगी नहीं। ठीक नहीं है, नहीं नहीं सर। तो तुम्हारे इस पेपर में पहली एक रिक्वायरमेंट थी कि आपके जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। हाँ वो सर 300 नंबर। है ना? 300 नंबर के लगभग आएगा, 300 ही हाँ आएगा। हाँ। और शायद हाँ एससी 300 एसटी चेक। कैटेगरी में 35% ऐसा कुछ था। हाँ सर। है ना? तो उसके हिसाब से 300 नंबर हो गए। तो पहला में एक क्राइटेरिया ये हो गया कि आपके मिनिमम 300 नंबर तो होने ही चाहिए। ठीक है ना? तो एक एस्पेक्ट ये हो गया। उसके बाद सर। और ये चीज दोनों पेपर में इंडिविजुअल ट्रीट होगी, ऐसा नहीं होगा कि वो 750 वो अलग हो गया। तो आपको दोनों पेपर में मतलब 150-150 नंबर तो इंडिविजुअली। हाँ हाँ ठीक है ना? वो इंडिविजुअली चाहिए। हाँ, लोगों का इंटरप्रिटेशन इस पे पता नहीं क्या है, लेकिन इसमें होता है जितने पेपर्स होंगे उसमें इंडिविजुअल पेपर्स पे कट ऑफ होती है, सेक्शन पे नहीं होती, पेपर पे होती है। अच्छा सर। तो पेपर 1 में मतलब ऐसा नहीं है कि जीके की इंडिविजुअली नहीं, है ये ऐसा नहीं होता, 40% इन ऐसा है? जनरल तो नहीं होता। अगर होता है तो यूपीपीएससी इंस्ट्रक्शंस में लिख देती है, नोटिफिकेशन में अलग से मेंशन कर देती है। बिकॉज हाँ सर। हाँ। वो फिर एक तरीके से लीगल एस्पेक्ट बन जाता है कि आपने ये बिना बताए आपने लास्ट मोमेंट पे कर दिया, या बिना डिस्क्लोज किए ही आपने इस तरह अंदर अंदर कर दिया। अंदर कर दिया तो वो तो सर। फिर कोर्ट का वो हो जाता है मैटर, इस वजह से इस तरह होता नहीं है किसी एग्जाम में। तो उन्होंने जो पहले स्टेज पर डिक्लेयर किया हुआ है कि 40% होगा, तो इट मीन्स कि जो आपको मार्क्स स्कोर करने हैं वो इंडिविजुअली 375 में से इंडिविजुअली आपको 40% कट ऑफ क्लियर करना है। अब क्लियर मान लो करना है। एक में आपके बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, एक में आपके 40% से कम हो जा रहे हैं, देन यू आर डिस्क्वालिफाइड। हाँ हाँ सर, ये ठीक है, सर। यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। हाँ। ठीक है, एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। तो ये मेरे ख्याल से तुम्हारा तो हो नहीं रहा होगा बिकॉज तुम्हारे नहीं नहीं मार्क्स वो नहीं ठीक हो रहा सर। है ना? नहीं वो नहीं हो एक रहा सर। एस्पेक्ट ये हो गया। अब आते हाँ सर, हैं, दोनों में 200 से ऊपर है, दोनों में 200 से ऊपर है। है ना? ठीक है सर। हाँ। और अगर तुम बात करोगे पेपर की लेवल की,
ठीक है ना। तो मैं देख रहा था एक दो वीडियोस में लोगों ने कुछ 500 भी बता दिया कट ऑफ कोई। हाँ सर वही 500 बता दिया एक्चुअली सर। वो अन अकेडमी पे वो सर एक्स मेडी टीचर जसपाल सर है वो बता दिए होंगे कि 600 के अराउंड जनरल में हो जाएगा। तो लड़के ये नहीं एज्यूम करने लगे कि 540 उसमें होना चाहिए क्योंकि 60 इंटरव्यू में और फिर 540 उसमें कट ऑफ होना चाहिए। जसपाल सर बोल दिए क्योंकि नहीं जसपाल नहीं, सर बोल दिए तो इसलिए। उनको बोलो ना, वो मैंने तो यार टेस्ट बनाए हैं, ठीक है। पेपर वन हाँ तो जैसे टेस्ट सीरीज में बनाता था पेपर वैसा ही उन्होंने दे दिया, ठीक है। भले क्वेश्चन कुछ हम्म। रिपीटेटिव थे लेकिन लेवल वही था, हाँ सर ठीक थे मैंने भी तो दिया है सर। थे क्वेश्चन ऐसा नहीं है है सर ना। क्वेश्चन और थे। कुछ क्वेश्चन हाँ। तो डायरेक्टली उसी तरह के, क्योंकि मैं भी बुक से बनाता था, जिसने बनाया जैसे स्टील के हम्म। क्वेश्चन देखोगे तो वो बुक से डायरेक्टली बने हुए बिल्कुल सर क्वेश्चन थे। डायरेक्टली देता प्राइम फोर्स वाला क्वेश्चन आपने भी तो दिया था। प्राइम फोर्स वाला क्वेश्चन अरे मैं कई सारे क्वेश्चन दिए था, अभी मैं तुमसे इस कई बारे सारे में सर नहीं। याद नहीं आ रहा सर अभी। एक मैसनरी स्ट्रक्चर के 2 क्वेश्चन थे, एक हम्म। एक टेस्ट 10 का एक क्वेश्चन आया था कि अभी जो प्राइम फोर्सेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो टेस्ट 10 का क्वेश्चन था। और एक फायर रेजिस्टेंस कंक्रीट का, इस तरह कई सारे हाँ क्वेश्चन सर थे। फायर रेजिस्टेंस का क्वेश्चन था। हाँ सर फायर रेजिस्टेंस का क्वेश्चन था। हाँ ठीक है। और एक छोटे छोटे, चलो वो तो अदर एस्पेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे टेस्ट में भी 50% पे बच्चा टॉप कर रहा था। हाँ सर बिल्कुल। और क्या मेरे तो बहुत ठीक, कम आ रहे थे मैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब हमारे पेपर पे 50% पे टॉप कर रहा था, जैसे वो कट ऑफ तो नहीं हो सकता, है ना। तो नहीं सर नहीं कट है ऑफ ना, कैसे हो जाएगा वो। तो जो वो बता रहे हैं 500 600, वो मतलब बेसलेस है, मतलब बिना ग्राउंड्स के बता बेसलेस रहे हैं, होगा। हाँ सर है ना। हो सकता है उन्होंने इस बेसिस को प्रेडिक्ट किया, जिनको वो जानते हैं उनके मार्क्स आ रहे हो 500 जानते हो। अरे सर ईएससी मेंस का रिजल्ट आया है तो ईएससी मेंस वाले लड़कों के वो सर हो सकता है ईएससी मेंस क्लियर किए होंगे वो टॉप 50 में रैंक करेगा शेड्यूल नहीं, करेंगे वो ना फिर। देखो देखो यार, ऐसा है ना कि कट ऑफ कभी भी जो टॉप, देखो अभी टॉपर मैंने, से नहीं हाँ, बनेगी। जो मुझे समझ में आया पेपर देख के, और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए मेरे पास कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे जो समझ में आया और पेपर का लेवल देखकर, उसमें से हाँ सर। जो मेजोरिटी है, मतलब 60% जनता है हम्म। किसी भी कैटेगरी की होगी, मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, हाँ सर। 60% से 65% लोगों के, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, हाँ उनके सर। ऑन एन एवरेज मार्क्स 60%, हम्म। मतलब 60 ऑन एन एवरेज नहीं, 60% बच्चों के मार्क्स 380 से लेके 420 425 के बीच में आ रहे हैं, अच्छा सर। ठीक है। मतलब मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन है। हाँ, तो वो जो तुम हम्म। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर पढ़ते हो ना, उसमें जो प्लस माइनस सिग्मा वाला जो रेंज होता है ना, हाँ सर। 67% आती है, तो हाँ वो जो हाँ हाँ रेंज है वो यही है। वो 420 तक है। हाँ 420 तक हम्म। है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट में 420 प्लस माइनस 10 मार्क्स आप मार्जिन में रख सकते हो, बिकॉज हम भी मतलब बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ही बात कर रहे हैं, तो हाँ अरे सर आपने एग्जैक्ट तो दोनों निकाल स्टेटिस्टिक्स रखे तो, हैं ईएससी यूपीपीएससी। हाँ अलग स्टैटिस्टिक्स, एक्चुअल स्टैटिस्टिक तो यूपीपीएससी के पास है, तो एक्चुअल में हाँ क्या रहेगा वो तो वो बताएगी, बट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस यही मतलब समझ में आ रहा है कि 380 से 385 से लेके 420 के बीच में ही सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है मार्क्स का। हाँ सर इसी 60 में तो है। 60 टू 65%, जो मैं तुमको एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा की जो बात कर, हाँ। ठीक है। तो ये समझ लो कि जो इससे नीचे हैं, अगर जनरल हम्म। कैटेगरी के हैं, तो उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि वो हम्म। पढ़ना बंद कर दें, पढ़ाई अभी बहुत सारी हम्म। वैकेंसीज भी आने वाली है, तो पढ़ाई तो हाँ कंटिन्यू सर। रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनके चांसेस, जैसे आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ना, प्लस सिग्मा के बाहर आप जाओगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कम हो नहीं जा रही है होगा, सर। वो स्टैटिस्टिक पे हाँ। वो डिसाइड करेगा, बट हम्म। जिनके इससे इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, वो मतलब सेफ है, मतलब वो प्रिपरेशन अपना इंटरव्यू, क्योंकि मैं क्या जल्दी कर देगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो मोस्ट हाँ। अर्ली महीने 2 महीने में। सर आप ये कह रहे थे 420 से ऊपर है तो मतलब हाँ ये थोड़ा सेफर जोन में हाँ, 420 से मतलब ऊपर। हाँ 420 से 425 प्लस जिसके मार्क्स आ रहे हैं, तो हाँ उसमें तो सर। कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अच्छा सर। उसमें कोई डाउट नहीं, 425 चलो फाइव सर। प्लस इज हम्म। को आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करने के स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब अच्छा इस चलिए रेंज में जिसके आ रहे हैं, बिकॉज वो एक्चुअली स्टैटिक्स के बेसिस पे वो तो क्या आएगा, तो वो प्लस माइनस 10 वेरी करेगा, तो हो सकता है 390 वाले को भी कॉल आ जाए, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, मैं तो जस्ट सर ये 420 425 दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी सर। अगर हाँ बाकी और ईडब्ल्यूएस में 10 नंबर कम ही हो हाँ जाएगा क्योंकि पहली वो बार ही लगेगा इसमें। हाँ, अभी जो नए रूल्स बनाए हैं यार, उसमें 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस आएगा, हाँ ठीक है ना। तो 10 हाँ 15 सर। एक्चुअली है क्या ना, ज्यादातर जो कंसंट्रेशन होता है, मतलब कंसंट्रेशन क्या डेंसिटी होती है, उसमें हाँ ईडब्ल्यूएस वालों के भी जो बच्चे आ रहे होंगे ना, वो उसी वही सेम मार्क्स आ रहे होंगे उनके भी, वही सेम ऐसे वही है ना। जनरल वाले ही तो है हाँ, तो अलग तो जनरल है नहीं। वाले ही होते हैं वो,
तो वो कंसंट्रेशन भी उन्हीं का ही है, तो ये मान के चलो 10 प्लस माइनस 10-15 मार्क्स से ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। नहीं सर, लेकिन जो 10% उसमें ईडब्ल्यूएस का रिजर्व है, उसमें अदर स्टेट वाला एडवांटेज ये है क्या, एमपी बिहार और अदर स्टेट वाले उसमें अप्लाई, उस सीट में अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ ये बिल्कुल, थोड़ा सही है, वो ईडब्ल्यूएस का ये बेनिफिट compact हो गई। केवल अदर बेनिफिट, स्टेट से बचाने के लिए। हाँ वो रिजर्वेशन केवल यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए है। हाँ सर, ठीक है ना, तो इस वजह से सर थोड़ा 10-15 कम जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ बाकी और कोई वो रीजन नहीं होगा कि बच्चे के मार्क्स कम आ रहा है। रीजन यहाँ है नहीं ये नहीं, वो कि रीजन जो नहीं होगा। रिजर्वेशन मिल रहा है यूपी डोमिसाइल का, वो रिजर्वेशन की वजह हाँ से मतलब मार्क्स कम पे भी उसका वो हो जाएगा क्वालिफाई। तो अगर अदर तुम स्टेट वालों से बच रहे हैं। हाँ तो अगर ओवरऑल अगर तुम देखोगे जनरल का, तो ये मान के चलो कि 400 से लेके 425 मार्क्स मैक्स, अरे ठीक है, इस रेंज में सर, जिसके मार्क्स आ रहे हैं उसका हो जाना चाहिए अभी जो मतलब फॉर इंटरव्यू। ठीक है, और इंटरव्यू सर। हाँ इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ठीक इसमें है सर इंटू 2 है, तो सर अगर किसी के अगर कट ऑफ से अगर 20 ऊपर है, तो ये भी एज्यूम कर सकता है शायद फाइनल में हो जाए, क्योंकि अगर आपके कट ऑफ से 20 ऊपर है। देखो ऐसा होता है ना, इंटरव्यू के लिए 1:2 का रेशियो बुला रहा है, ठीक है, हाँ 2 का रेशियो बुला रहा और है सर। हाँ 60% जनसंख्या, जो 60% जनता है 60 to 65, उनके मार्क्स 380 से लेके 425 के बीच में। तो अब तुम गेस हाँ कर लो सर। कि अब अगर हम दूसरे स्टेटिस्टिक्स की बात करें कि 420 से लेके 480 तक की जो मार्क्स का वेटेज है ना, वो 25% लोगों का है। हाँ ठीक है ना, मतलब 420 से 480 के बीच में 25% लोग, मतलब अगर तुम 65% वहां मान लो कि 60 to हाँ 65, और यहाँ तुम मान सकते हो कि 20 से 25% लोगों के मार्क्स, 25% सर बिल्कुल हाँ होंगे सर आप। ठीक है ना, तो 425 से 475 to 80 मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं लोगों के। ठीक है ना, अब 480 की बात करोगे तो वैसे लोग केवल 10 से 15% हैं जो टॉप 100 रैंक में ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, तो ये लोग बहुत कम होंगे। ये 10% का मतलब है जितने लोग बैठे हैं एग्जाम में, तुम उसका 10% निकाल दो। ठीक है, उसमें भी दूसरी कैटेगरी के लोग रिजर्वेशन में आएंगे, सीट्स रिजर्व होंगी, तो वो एक फैक्टर रोल प्ले करेगा। तो वो तुम ऊपर के 10% निकाल दो कि उनके लिए इंटरव्यू का वेटेज ज्यादा नहीं रहेगा, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी वहां पे बस एक मिनिमम क्वालिफाइंग चाहिए होगा वहां पे उनको। ठीक है ना, तो बचे जो तुम जिस रेंज में तुम हो 25% वाले में। अब हाँ सर। ठीक है, तो अगर तुम उसको भी दो पार्ट्स में बात कर लो, क्योंकि बहुत सारी भी कीज में भी बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो लोगों बहुत के सारे हैं सर, हिंदी में तो काफी हैं अभी, हिंदी में भी है, लोगों को इधर टेक्निकल में भी अनद का है सर। हाँ सर, तो वो तो फाइनल यूपीपीएससी क्या कंसीडर करती है उस पर डिपेंड करेगा। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होंगे 10 से 15 मार्क्स का। ठीक है, हाँ सर, वो सर बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करेगा कि कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं। हाँ तो एक ये फैक्टर है। और ओबीसी की अगर बात करें तुम, तो ओबीसी में तुम सीधे सीधे 20 नंबर कम कर लो, तो वही उन लोगों का जो कंसंट्रेशन है वो 380 से 410 मार्क्स मार्क्स है ना, इसके बीच में मैक्सिमम वो है कवरेज है। और इसी तो इनका कट ऑफ 390 से 410 के बीच में चला जाएगा। ठीक है, और लड़कियों का तो रहता है कि उनका तो रिजर्वेशन ही 20% है, तो उनका कट ऑफ तो पिछली बार भी देखा था बहुत कम था, तो उनका तो 310 से 330 के बीच में ही वो उनके अच्छी रैंक में आ जाते हैं। हाँ सर, गर्ल्स का तो काफी कम रहता है ना, तो 300 उनका तो 310 पे ही, मतलब बहुत सारी लड़कियों का भी मैसेज आया था मेरे पास, तो उनका तो रिजर्वेशन 20% है, डोमिसाइल है, तो आराम से उनका तो 310 जिसका आ रहा है उसका मतलब समझ लो तो हो ही जाएगा उसको बस मिनिमम। हाँ सर, वैसे भी सर सिविल में गर्ल्स नंबर ऑफ बहुत कम होती हैं। हाँ, मैंने एक भी फैक्टर में लोग ही नहीं है, स्टूडेंट्स ही नहीं है देने वाले, मतलब तुम ये समझो कि 10% ही होती है 100 में 10 लोग बस। ठीक है, तो वो थी। और रही बात तुम्हारा इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू का जो वेटेज होता है, और जो इंटरव्यू के लिए तो मैं बाद में तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा मेरे से क्या पूछा गया था और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ सर, पहले हाँ सर, बिल्कुल आपसे बिल्कुल गाइडेंस लेंगे सर। नहीं तो मैं अपना गाइडेंस तो पब्लिक कर दूंगा ना, तो तुम्हें मिल जाएगा गाइडेंस। तुम्हें पर्सनली जो मैंने फेस किया था वो मैं तो पहले ये बता दूंगा मुझसे पूछा क्या था और क्या, फिर अलग अलग चीजें होते। उस इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे सर। तो सबसे पहले तो एक बात ये है कि जिन लोगों के इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, वो मतलब होप तो नहीं होनी चाहिए, लकीली
हाँ एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे 390 पे भी हो सकता है कॉल आ जाए, बट हाँ फिर उसे इंटरव्यू में मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि है मैक्सिमम। क्या कि 60% जनता के मार्क्स 25-30 मार्क्स में घूम रहे हैं। ठीक हाँ है, सर, तो उसे उन 420 के उसमें हम घूम रहे हैं, हाँ 420 400 लेस हाँ देन 420। हाँ हाँ 420 जो 410 से लेके 430 वाली जो बीच में रेंज है ना, इस पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। इसमें मतलब मैक्सिमम है सर। हाँ हाँ। मतलब जो फाइट होगी ना सिलेक्शन के लिए, वो इंटरव्यू इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली जिन लोगों के मार्क्स 410 से लेके 430 435 तक आ रहे हैं। 430 सर्टिफिकेट है। ठीक है ना, क्योंकि हाँ क्योंकि सर। मार्क्स किसी को 35 नंबर भी मिल जाते हैं और किसी को 60-65 नंबर भी मिलते हैं। अरे सर, तो 20-25 नंबर का तो बहुत तगड़ा खेल हो जाएगा। हाँ तो हमें देखो, हमारे एक दोस्त है, उसका रिटर्न में मार्क्स अच्छा था, लेकिन इंटरव्यू में उसको 39 मार्क्स मिले। अरे ठीक है, और हमें मिले 67। तो मैक्सिमम अरे 70 से ज्यादा बहुत रेयरली मिलते ही, हाँ वो 1% लोग होंगे। तो सर, आपकी तो सर 9th रैंक आई थी हाँ देखा तो था मैं मैंने। तो उसमें मेरा एक्चुअली उस समय तो पैटर्न अलग था, निगेटिव मार्किंग नहीं थी। एक फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा होता अच्छा। है निगेटिव मार्किंग का। दूसरा होता है कि जब सब्जेक्टिव होता है तो ऑब्जेक्टिव पेपर आसान होता है, और मैक्सिमम हाँ जो सर। गेम होता है वो सब्जेक्टिव का होता है। हाँ सर, 2030 वाला मैं पेपर देखा था, उसका इससे लेवल कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं तो तो मैं जगह तुम उसका। लोगों को यही तो समझाता था, पता है तुम लोगों को किसने हाँ बोल दिया था कि प्रीवियस ईयर लगा लो, प्रीवियस ईयर तो नहीं आ नहीं रहा सर, था। प्रीवियस ईयर मैंने नहीं लगाया सर। मैंने प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विस के मैंने 5-6 सब्जेक्ट के लगा पाए थे, सारे के नहीं लगा पाए थे। तो वो मुझे बेनिफिट किया। इंजीनियरिंग सर्विस के लगाए थे, मैं यूपीपीएससी के तो लगाया भी नहीं। इसकी जरूरत नहीं थी। और मेन बात है, जब पेपर नया पैटर्न पे हो रहा है, नए सिलेबस पे हो रहा, सिलेबस भी नया था, उसका हम्म प्रपोजिशन भी वही था, मतलब जो हम्म। जिस हिसाब से सेक्शन बांटे थे। ठीक है, तो मेन बात है, जो ज्यादा कट ऑफ बोल रहे हैं, एक्चुअल में पेपर इस तरह का था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्होंने निगेटिव कर दिया बहुत सारे मार्क्स, और जो क्वेश्चन आते हुए थे उस पे कंफ्यूजन हाँ कर दिया। सर, कुछ क्वेश्चन तो छोड़ने वाले ही थे मुझे लग रहा है, बहुत सी, जिसमें पावर, एक में सर लेची स्क्वायर डेप्थ पूछा था, 1/3 पावर थी। हाँ तो वो तो देखो, न्यूमेरिकल में तो मैंने पहले भी तुम लोग को बताया था कि न्यूमेरिकल में तो फंसना ही नहीं है, आपको उसको लास्ट में करना है, पता वो होगा। सर मैं छोड़ दिया था, लेची स्क्वायर डेप्थ वाला मैं छोड़ दिया था। हाँ तो ये चीज इम्पोर्टेंट थी कि इसमें देखो गेम क्या था। जैसे अगर तुम उसकी बात करो, जीएस की बात करो, तो जीएस में पता है, अगर जिसे 5 क्वेश्चन भी किए होंगे उसके सही है ना, तो वो उसको बेनिफिट ज्यादा हुआ होगा, बिकॉज उसने ज्यादा टाइम होगा। दिया होगा टेक्निकल में। हाँ सर। आप सर मैं किस 10 क्वेश्चन किया हूँ, मेरे 8 सही हैं, बस 10 किया हूँ मैं। हाँ तो बस बिल्कुल सही किया। अब किसी किसी ने मैं हाँ देखा 20-20 क्वेश्चन कर दिए और 5 क्वेश्चन सही है और निगेटिव हो गई, तो हाँ माइनस में -6 नंबर आ रहे हैं। हाँ सर, वो तो ठीक है ना, ज्यादा तो ये रहता है। बहुत लोगों के साथ हुआ है, स्पेशली ये उन लोगों के साथ हुआ है जिनके मार्क्स 380 से 420 के बीच में आ रहे हैं। हाँ सर, यही है सर। मेरे नेगेटिव कम है, मतलब पहले पेपर में मेरे 8-9 नेगेटिव है, दूसरे पेपर में भी 8 नेगेटिव। मेरे हाँ नेगेटिव हाँ नहीं है, मैं बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया सर। हाँ, बस तो मेरे अटेम्प्ट नंबर नहीं इसीलिए, नहीं करना तो था। मेरे भी 400 ही होते सर। हाँ तो अटेम्प्ट, इसमें गेम यही हो गया, जिन लोगों ने अटेम्प्ट ज्यादा हाँ। करने के चक्कर में किया, उनके मार्क्स हम्म। 20 से 25 मार्क्स कम हो गए निगेटिव की वजह से। 20 से सर, एक में अदरवाइज 90 अटेम्प्ट किया हूँ सर, एक में से 81 अटेम्प्ट किया हूँ मैं। 100 तो पहुंचा ही नहीं सर मैं किसी में भी। हाँ तो अननेसेसरी अटेम्प्ट नहीं करना था। ये इस एग्जाम की मतलब स्पेशली मतलब एग्जाम की थोड़ी सी ट्रिकी था कि आप अटेम्प्ट कम करो पर सही अटेम्प्ट करो। हम्म। ठीक है ना, तो इसकी वजह से वो मार्क्स ऑलरेडी, जो कंसंट्रेशन, अगर निगेटिव नहीं होता ना पेपर, इस तरह का कंफ्यूजिंग सा नहीं होते कुछ क्वेश्चन या हम्म। होते, तो तब कट ऑफ ऑटोमेटिकली 440 से 460 पहुंच जाता। अच्छा वही सर, जो लेकिन अब तो 25-30। लेकिन सर, अब तो 420 से ऊपर ऐसे तो नहीं जाएगा, अब चला जाए 450। नहीं यार, बहुत मतलब, मैं मतलब जो हम मुझे समझ में, मैं तो यार अपना ओपिनियन हाँ शेयर कर रहा हूँ। मैं तो ये तो एकदम कोई भी फर्म होके नहीं कह सकता कि सर इतना ही जाएगा, हाँ, बट ये तो सर जो है। लोगों से फीडबैक मिला, जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे मेरे टेस्ट दिए थे, उनके जितने हाँ मार्क्स हैं, सर। तो जो हमारे बच्चे थे जो टॉप 15 में थे, उनके वो तो हम्म। 25% वाले क्राइटेरिया में आ रहे हैं, जैसे तुम्हारे जो मार्क्स आ रहे हैं। हाँ। अच्छा सर, मतलब अपनी कोचिंग से सर टॉपर कितने पे है? मतलब जो मेरे यार, जो सबसे बेस्ट जो 2 स्टूडेंट्स थे जिनसे मुझे एक्सपेक्टेशन थी, एक के 450 प्लस मार्क्स कुछ आ रहे हैं, और एक अच्छा सर। अच्छा किया है उसने, 527 मार्क्स है। 527? हाँ अरे सर, तो वाकई में है। मुझे तो लग रहा था नहीं 510 नहीं से नहीं नहीं 530 वाली नहीं नहीं कैटेगरी में नहीं है है, नहीं। एक एक और है, उसके 502 मार्क्स हैं। अरे सर, बहुत है। ठीक है ना, तो है, बट यार वो तो फिर अच्छे बच्चे तो होते ही हैं जो मतलब वो उसमें जो मीन के पास एकदम हाईएस्ट उस पर रैंक पे रहते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, तो होता भी क्या है ना, जो हम्म। टॉप
तुम्हारे 50 से 100 रैंक होते हैं, वो मार्क्स थोड़े उनके से होंगे थोड़ा सर। डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, उनकी मतलब डेंसिटी का कंसंट्रेशन कम होता है, फैले फैले रहते हैं। ठीक है, 3-3, 5-5 मार्क्स का अंतर होगा। उसके बाद जैसे ही हाँ 50 रैंक पार होगी ना, उसके बाद क्या होगा, से एक एक 2-2 नंबर, एक एक नंबर पे 2-2 रैंक अंतर होंगी, फिर उसमें 2-2 एज रैंक। क्राइटेरिया हाँ लगाएगा, कुछ कुछ लगाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिसके 400 से 420 मार्क्स आ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इनको फोकस करना होगा इंटरव्यू पे। जो 440 प्लस है ना, उनको इंटरव्यू पे अच्छा करना है, पर उनके लिए एक वेटेज है कि उनके 20 मार्क्स ऑलरेडी, जो डेंसिटी है 425 से 430 तक वाली, 400 से लेके, उससे ऑलरेडी वो 20 से 25 मार्क्स आगे हैं। तो अगर वो ऑन एन एवरेज 50 मार्क्स भी स्कोर करते हैं, तो वो फाइनल सिलेक्शन में हो सकता है। हो जाएगा उनका। अच्छा सर। ठीक है ना, तो इसलिए वो नहीं होना है कि मेरा होगा नहीं, होप नहीं छोड़े थे। हो सकता है 390 वाले का भी हो जाए, ये मैं नहीं कह रहा कि 400 से कम वाले का होगा नहीं, पर ये हाँ सर। डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में जो स्टैटिस्टिक्स वहां बना है जाके यूपीएससी के पास, वो क्या है। ठीक है, लेकिन ऑन पॉजिटिव नोट, अभी शायद एग्जाम सुनने में आ रहा है कि एग्जाम फिर से वैकेंसी भी आने वाली है स्टेट में। हाँ सुना है सर, अप्रैल में एक बार फिर से आ रही है ना, तो वैकेंसी तो ऑलरेडी है, गवर्नमेंट को इलेक्शन भी कराना है, तो पॉलिटिकल वो भी रहेगी सेतु वैकेंसी निगम में भी। सर, और ये यूपी जल निगम में भी, ये सेतु निगम में सुन रहे हैं, हाँ, वो वो भी वैकेंसी आयोग तो से ही हो देखो, जाएंगी। वैकेंसी आना तो एक वो है ना, साइक्लिक विशियस साइकिल है एक तरीके की, वो आती रहेंगी, भरती रहेंगी, लोगों का होता रहेगा, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई जो है ना, वो कंटिन्यूस रखनी है, जब तक आपको सेटल नहीं होना, या जब तक आपको जो तो आपने सोचा है वो आप वहां तक पहुंच नहीं जाते हो। तो ये हाँ चीज सर। थोड़ा सा है। तो थोड़ा सा तुम्हारे कितना 445 बताया ना तुमने? 2 सर, 442। 442, 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसपे डाउट होगा तुम्हें। हाँ तो सर, हिंदी के 1-2 हैं सर, हाँ, हिंदी तो में 2 एक हैं। दो सही भी हो गए तो 450 पहुंच जाओगे। 2 हैं सर हिंदी में से, अभी देखिए सर तो क्या ये भी होता है। देखो ना, एक क्वेश्चन सही में से सीधे 4 नंबर, 4 सर ये है ना, तो बहुत 4 का नाम है। एक एक क्वेश्चन पे गेम है। गेम मतलब वो गेम बहुत स्पेशली ज्यादा उन है, लोगों के बहुत लिए ज्यादा है। जिनके मार्क्स 420 के अराउंड आ रहे हैं। 20 के अराउंड आ रहे ठीक हैं। है ना, अब तो मतलब सर ये मार्क्स तो सोच रहे हैं सबको कि वेरी बस करेगा। नीचे से ही एक सीट मिल जाए इस बार, बाकी आगे भी और भी वैकेंसी में रैंक इम्प्रूव कर लेंगे। अभी तो ये है कि बस नीचे से कुछ भी मिल जाए। ये मिल जाएगा ना, तो बस थोड़ा सा सही डायरेक्शन में पढ़ने की जरूरत है और पॉजिटिव रहने तो की सर जरूरत है बस। अच्छा सर, तो आप सर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाइए फिर, अरे मतलब मैं हम कोई सब लोग देखो यार, जुड़ेंगे मैं एक कोई साथ। पहली बात तो मैं कोई प्रोग्राम नहीं चलाता हूँ। मैं मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बता देता हूँ। तुमने मेरे को मैसेज किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स हाँ कर सर, रहे थे, हाँ बिल्कुल पर मैं उस बिल्कुल। समय तैयार नहीं था, इसलिए मैंने बात बहुत देर की नहीं, और बिजी भी था ऑफिस के काम में। तो हाँ फिर सर, आप मैंने जॉब भी कहा तो करते हैं, ये भी तो है। अभी मैं ऑफिस में ही बैठा हुआ हूँ, अभी काम अच्छा, नहीं था, इसलिए तुम्हें फोन मिला दिया मैंने। चलिए सर, बहुत अच्छा किया सर। चलो हम लोग ठीक है ना। हम तो सर सोच ही रहे थे सर आपसे, मतलब बात में मतलब बड़ा अच्छा लगा सर, आपका फोन आ गया। चलो ठीक है, मैं कर लेता हूँ यार, मेरे दिमाग में रहता है, पर बिजी रहता हूँ ना, तो किसी किसी का मिस हो जाता है, फिर सर। ऑफिस टाइम में मैं बात कर नहीं पाता फिर। अरे, सर तो इंटरव्यू के लिए कुछ डालिएगा सर फिर, हाँ, मैं डालूंगा वीडियो उसमें। या उसमें फिर देखो, नोट्स इंटरव्यू जो भी के है। लिए तो मैंने जो सोचा है, 2 चीजें मुझे बतानी है। एक तो पहले तो मेरा इंटरव्यू हुआ कैसे था, ठीक है, मुझसे क्या हम्म पूछा गया था और क्या चीजें वो होती हैं। फिर एक इन हम्म जनरल पूरा सारी चीजें बताऊंगा कि उसमें बहुत सारे हम्म, कैटेगरी के लोग होते हैं। एक जॉब करने वाले होंगे, एक बीटेक करके हाँ आए हुए होंगे, एक हाँ 4 साल से बैठ हम्म के तैयारी कर रहे होंगे, वो होंगे, एक वो होंगे जो हम्म। एमटेक कर लिए होंगे, वो होंगे। तो 3-4 कैटेगरी अच्छा, के लोग रहते हैं, तो तो सबका हर इंटरव्यू अलग 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 डोमेन अलग में हर से होता हर है। प्रकार के क्वेश्चन होंगे सर, मैं हाँ, समझ गया आपकी बात। ठीक है ना, हाँ तो हाँ। वो चीज कोई बताया नहीं है। हम्म मैंने देखा हूँ सब लोग एक जनरल बात बता देते हैं कि ऐसे इंटरव्यू पढ़ना है, ऐसे इंटरव्यू, हम्म उस तरह मैं नहीं बताऊंगा। तो उसमें थोड़ा सा मुझे हम्म। टाइम दो, क्योंकि माइंडसेट मुझे बनाना पड़ेगा, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सोच के बता दूंगा। तो अभी टाइम है, जी सर। अभी तो थोड़ा रिलैक्स करो 2-3 दिन, फिर अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करो। हाँ सर, फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं सर, 3 दिन तो कर लिए वैसे रिलैक्स। हाँ ठीक है, वो बस थोड़ा सा आप। रहता है ना, एग्जाम हो जाए हाँ फिर एक हफ्ते चिल मारो, फिर पढ़ाई स्टार्ट करो, ऐसा। क्योंकि होता है ना कि जब तक बहुत सारा, मैं देखा तो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस, पता नहीं कुछ कुछ बताए जा रहे हैं, कुछ कुछ फॉर्मूला निकाल रहे हैं, कुछ कुछ वो बना रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं लोग। नॉर्मलाइजेशन भी करे दे रहे हैं सर नॉर्मलाइजेशन भी उसमें। फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, कुछ तो पास्ट वाले कट ऑफ से भी रिलेट कर दे रहे हैं। अब बिल्कुल सर, वही चल ही रहा है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। जब समझ में नहीं आ रहा है सर, प्रीवियस ईयर पेपर से मतलब नहीं तो कट ऑफ से क्या मतलब है। प्रीवियस ईयर इंडिपेंडेंट यार, वो प्रीवियस ईयर में इंडिपेंडेंट है वो वही। रिटर्न के एग्जाम के लिए क्वालिफाई करा रहा था, यहाँ इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करा रहा है। उसके बाद निगेटिव मार्किंग हम्म, नहीं थी, लोग का हम्म। कंपटीशन लेवल अलग था। हाँ सर, बिल्कुल अलग था। उस 7 साल पहले आज से मतलब सिविल में कोई मतलब
साथ कोई साल तो नहीं कंपैरिजन नहीं कहोगे है। बिकॉज पेपर तो 2016 में हुआ था, 2015 लास्ट या 16 स्टार्टिंग में हुआ था। नहीं सर, फॉर्म तो 7 साल पहले ही भरे गए थे ना फॉर्म। हाँ फॉर्म बिल्कुल सही कह रहे हो, उस समय तो हम्म, आधे लोग जिनको हाँ, भर सकते थे तो भरा ही नहीं होगा, फॉर्म ही नहीं भरा पाए। फॉर्म तो वही वाले कंटिन्यू हो रहे थे, 2013 ही वाले फॉर्म तो कंटिन्यू होते ही हो रहे थे। हम्म। ये चीज है सर। चलो तुम चलिए सर, नाम आप क्या लिखते हो दीजिएगा। यार? सर मेरा नाम अंकित दुबे। अंकित, तुम अच्छा तुम ही तो कमेंट कर रहे थे यार। हाँ सर, मैं ही कमेंट कर रहा हाँ तुम बहुत था। कमेंट करते हो यार। अरे सर आपको फॉलो करते हैं ना। तो आप बताइए कि आपको फॉलो करते तो कमेंट तुमने नहीं करेंगे। तुमने कुछ लेक्चर्स डालने के लिए भी बीच बीच में कमेंट किया था, मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल किए थे सर, मैंने ये डोर्स विंडो के लिए किया था उसका, हाँ और उसके क्या स्टेयर केस के लिए किया था, और सर रिटेनिंग वॉल के लिए किया था मैं। और भी एक दो किए थे, मैं भूल पूरा गया तो मैं। तुम्हारा नहीं कर पाया कि स्टेयर केस पे भी बनाया था, रिटेनिंग वॉल पे भी हाँ बना सर, दिया। आपने बनाया था, बिल्कुल बनाया था, शुक्रिया सर, आपने तो बनाया था स्टेयर केस के लिए। तो अरे सर और मैंने तो उसके लिए वाटर टैंक के लिए भी किया था, वाटर टैंक जो का तो जो नहीं, टॉपिक हम वाटर, पढ़ नहीं पाते सर। हाँ समझ गया। अब देखो यार टाइम एक्चुअली हाँ, होता क्या ना, टाइम मेरे को कम रहता है, फिर होता क्या ना बहुत, मुझे जो बताना होता है, जो जिसकी डिमांड ज्यादा होती है मैं वो बताता हूँ, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हाँ हो। सर, ये तो है। ठीक है, ये था कि हम्म, मैसेनरी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आने थे, मुझे पता था आएंगे क्वेश्चन, और 2-3 हम्म, क्वेश्चन आए, तो मेरा हम्म, पढ़ाना वो हो गया, सक्सेसफुल हो गया। जिसने पढ़ा हम्म, होगा उसके वो 2-3 क्वेश्चन जो बैंड और वो वाले आए थे हम्म, 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 वो सही हम्म। हो गए होंगे। अरे सर, लोग मेडिजी करके आते हैं, हम सर अपने आप करते हैं ना, अपनी किए नहीं मेडिजी, तो मुझे लगा टफ टफ टॉपिक सर आप लेक्चर बना दे तो अच्छा रहे, इसलिए मैं बोला था। नहीं पर तुम्हारे मार्क्स सही आ रहे हैं यार, मतलब तुम निश्चिंत रहो, अपना तैयारी करो। हाँ सर। ठीक है ना। अरे सर बिल्कुल सर, आप डालिए सर, आप फिर से देखते हैं वीडियो, आपके वीडियो देख के जाएंगे सर वीडियो तुम बात भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो देखना है नहीं देखना है, उससे ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो चाहे तो मेरे वीडियो 100 लोग भी देखे या 1000 देखे तो उनका ही अरे फायदे के लिए, मेरा तो कोई फायदा हो नहीं रहा उसमें कि मैं वो कि मैं कह रहा हूँ कि देख लो या नहीं देख लो। नहीं सर, आपकी तो जॉब है ही सर, आप तो हम लोग के लिए कर रहे हैं, बाकी के जो आपके जूनियर्स हैं। चलो ठीक है यार अंकित, ओके। ठीक है सर, पैर से सर। ठीक है, ओके बाय। बाय।